स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। कबाड़ से जुगाड़ या वेस्ट मटेरियल से बेस्ट बनाने की कला जिसे आ जाए, यकीन मानिए उस इंसान के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाता। यही कर दिखाया है दवाना निवासी कमलेश पाटीदार ने। कमलेश पाटीदार दवाना सरिया सीमेंट के व्यापारी हैं और यहाँ एक तरफ जहाँ कोरोना का कहर से हर तरफ नकारात्मकता का माहौल है, तो वहीं दवाना निवासी कमलेश पाटीदार ने सकारात्मक और रचनात्मक सोच का परिचय देते हुए कबाड़ से बाइक बनाने का काम किया है। कमलेश पाटीदार जो कि पेशे से सरिया सीमेंट व्यवसायी हैं, कोरोना महामारी के चलते लंबे समय तक दुकानें बंद रहने और अभी भी ठीक से दुकानें न चल पाने की वजह से उन्होंने अपने खाली समय का सदुपयोग किया और कर दिखाया ये कारनामा। जी हाँ, कबाड़ में पड़ी पुरानी स्प्लेंडर बाइक और साइकिल से उन्होंने इजाद की है एक अनोखी मोटरसाइकिल, जिसमें कबाड़ में पड़ी बाइक और साइकिल को मिलाकर एक बाइक का निर्माण किया गया है। पाटीदार जी का कहना है कि मोटर प्लस साइकिल अब यही सही मायने में मोटरसाइकिल बनी है। मोटरसाइकिल का ये नया रूप लोगों को भी बहुत आकर्षित कर रहा है। रोजाना लोग उसे देखने भी पहुंच रहे हैं। पाटीदार जी ने ये बाइक अपने बेटे को उनके जन्मदिन पर भेंट भी की है। कमाल की है ये सकारात्मक और रचनात्मक सोच से बनी मोटरसाइकिल, जो कि कबाड़ से जुगाड़ का अद्भुत और आकर्षक रूप है। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसी है ये बाइक और क्या कुछ कहना है इसको लेकर पाटीदार जी का। एक पुरानी साइकिल और एक पुरानी बाइक जो चलने लायक नहीं थी, दोनों को मिलाकर मैंने मोटरसाइकिल बनाई जी, जो कि आप देख सकते हैं। उसका माइलेज 80 किलोमीटर प्रति लीटर है जी। उसका फ्यूल टैंक जो है वो 2 लीटर का है जी। उसमें और भी ऐसी चीज़ें दी है मैंने। साउंड उसमें देखा जाए तो मैंने बुलेट का साउंड उसमें ऐड किया है। जब कोई भी पिता अपने बेटे को जब गिफ्ट देगा और वो ऐसा गिफ्ट जो खुद उसे अपने हाथों से बनाए और उसे दे, वो एक खुशी अलग ही होती है। तो सकारात्मक और रचनात्मक सोच का कमाल है ये, कबाड़ से जुगाड़ का कमाल ये है। जी हाँ, देख सकते हैं आप, जहां पर साइकिल को और साथ ही मोटर बाइक को एक साथ ज्वाइन किया गया है, तो यकीनन पुरानी बाइक को किस तरीके से एक नया रूप दिया गया है ये आप देख सकते हैं। इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र वर्मा जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, जो हम कबाड़ से जुगाड़ का कमाल देख पा रहे हैं, यकीनन बेहद आकर्षक है। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आप हासिल कर पाए हैं? किस तरीके से चलती है, क्या एवरेज देती है? ये ग्राम दवाना के निवासी हैं जी, कमलेश जी पाटीदार। ये लॉकडाउन का जो समय चल रहा था, इस समय के अंतर्गत इन्होंने अपने बच्चे का जैसे ही जन्मदिन आ रहा था, उस जन्मदिन के ऊपर इनको एक स्पेशल उपहार देना था। अब इन्होंने ये सोचा था कि मार्केट से अगर कोई उपहार अगर खरीदा जा रहा है तो वो तो ऑलरेडी बना हुआ होगा, तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ अलग चल रहा था। उस दिमाग लॉकडाउन के समय में भी उसका उपयोग करते हुए इन्होंने एक पुरानी साइकिल और मोटरसाइकिल, इन दोनों को कंबाइन करके एक नई मोटरसाइकिल का इजाद किया है। इस मोटरसाइकिल के लगभग 25,000 तक खर्च आया है और इसका 1 लीटर में 80 किलोमीटर चलने का एवरेज है इसका जी। और अपने बच्चे को जब गिफ्ट दिया तो बच्चे ने भी बड़े शौक से उस गिफ्ट को स्वीकार किया और गले लगकर उनको मतलब इस तरह से उनका सम्मान किया कि उन्होंने भी कहा है कि जो मैंने गिफ्ट दिया है वो मेरे लिए एक अलग सी चीज हो गई है। बिल्कुल, यकीनन यहाँ पर सुरेंद्र हम तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं जो पाटीदार जी उनका बेटा, जिनका आप बता रहे हैं कि जन्मदिन था और बर्थडे का ये स्पेशल गिफ्ट मिला है। लेकिन यकीनन जो जुगाड़ किया गया है, यूं कहें जिस तरीके से तकनीक का इजाद किया गया है, क्योंकि आपने बताया कोरोना के समय लॉकडाउन की वजह से जो दुकानें नहीं खुल रही है, लगातार लोग नकारात्मकता में हैं कि किस तरीके से काम किया जाए, क्या किया जाए। लेकिन उस बीच आप अगर सकारात्मक होते हैं और कुछ नई तरीके से नई चीजों को इजाद करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका रचनात्मक पहलू है। और ये रचना हम देख पा रहे हैं जहां पर बड़ी ही हुनरमंदी के साथ ये बाइक बनाई गई है और यकीनन जो साइकिल और बाइक दोनों को मिलाकर ये बनाई गई है। आप बता रहे हैं कि इसका जो एवरेज है वो भी बहुत ज्यादा है। समय कितना लग गया होगा इसको बनाने में?
जी, इनको लगभग ये जो लॉकडाउन का टाइम था, ये पूरा टाइम इन्होंने 2 महीने लगभग इनको लगे हैं बनाने में। इन्होंने जो लॉकडाउन का समय था, इस समय को जिस तरह से उपयोग किया वो सराहनीय है। और अपने बच्चे के चेहरे की जो खुशी है, उसको देखकर ये बहुत खुश है। और उसके साथ साथ देखिए, एक बाइक जो 25,000 रुपए में कबाड़ की जुगाड़ के साथ जो बनाई गई है, 25,000 की लागत से बनती है और उसका एवरेज इतना बढ़िया है कि एक आम व्यक्ति अगर इसको यूज करे, इस जुगाड़ की बाइक को यूज करेगा, तो उसको इस महंगाई के दौर में भी काफी सस्ती पड़ेगी। बिल्कुल। और सुरेश, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, जो बाइक देख पा रहे हैं, यकीनन वो कहीं से भी ऐसी नहीं लग रही है कि किसी जुगाड़ से बनाई गई है या किसी कबाड़ का इस्तेमाल करके बनाया गया है। एकदम नई बाइक दिख रही है, बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन की गई लग रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, जिस प्रकार से हम भी सुन रहे हैं, कि बड़ी आकर्षण का केंद्र है और इसे देखने भी कई लोग आते हैं कि किस तरीके से बनाई गई है। ये मैम, देखने में तो ऐसा लगता है कि ये नई बाइक है, लेकिन जो इजाद किया है, ये एक सरिया सीमेंट व्यापारी हैं पेशे से, और इन्होंने इजाद किया, ये बड़ी बात है। एक सीमेंट सरिया का व्यापार करने वाले। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, कमलेश पाटीदार जी भी जुड़ रहे हैं। पाटीदार जी, पहले आपको बहुत बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि एक बहुत नए तरीके से आपने ये जो मोटरसाइकिल की बाइक बनाई है, आपसे ही समझना चाहेंगे ये आइडिया आपको कैसे आया। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी, मेरा नाम कमलेश पाटीदार है। जी जी, मैंने क्या है, अभी ये लॉकडाउन के चलते जब दुकानें बंद थी, जी कुछ काम था नहीं, बिल्कुल, और मेरे बेटे का बर्थडे आने वाले था, जी, तो सोचा क्या किया जाए। तो मैंने कहा यार, उसको कुछ बर्थडे गिफ्ट देना है तो कुछ नया करते हैं। जी। तो घर बैठे मेरे पास एक पुरानी बाइक और एक साइकिल थी। जी। तो मैंने दोनों को मिला के उसको मोटरसाइकिल बना दी, वास्तविक जिसको कहते हैं कि मोटरसाइकिल अब सही मायने में बनी है। बिल्कुल। यहाँ पर कमलेश जी, जो आपने तकनीक इजाद की है, जो आपने विचार लगाया इसमें कि एक मोटर बाइक को और एक साइकिल को मिलाकर बनाया जाए, कौन कौन से ब्रांड इसमें लगाए गए हैं, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात, आपने दो चीजों को एक साथ मिलाया है, ये सोच और ये तकनीक। क्योंकि जहां तक हम जानते हैं कि आप एक व्यवसायी हैं, और ये इंजीनियरिंग का ख्याल कैसे आया? क्या इससे पहले भी आप कुछ इस तरीके का कुछ टेक्निकल चीजें बना चुके हैं? इससे पहले मैंने 20 साल पहले अगर पीछे जाते हैं जी, तो मैं ऑटोमोबाइल में एक मैकेनिक था। अच्छा। मैंने 20 साल से वो काम छोड़ दिया था जी। बट बच्चे को कुछ देना था, इसलिए मैंने ये विचार मेरे मन में आया। और मेरे पास एक पुरानी बाइक थी जी, जो चलने लायक नहीं थी जी, तो मैंने उसका उपयोग करके, साइकिल का उपयोग करके, उसको मैंने डिजाइन अपने हिसाब से डिजाइन करके उसको यार, ये सिंगल उसमें मेन ये है कि ये सिंगल चला पाए। बेटा अभी मेरा छोटा है जी, इसलिए वो चला पाए, इसलिए उसके साथ कोई डबल ना बैठे जी। मैंने उसमें सिंगल साइकिल की सीट दी है। बिल्कुल कमलेश जी, ये तरीका बेहद नया लग रहा है। हालांकि पहले हमने कुछ बाइक्स देखी हैं जो इस तरीके से जुगाड़ से बनाई जाती है, लेकिन बिल्कुल साइकिल नुमा ये दिख रही है, और मोटरसाइकिल का ये काम करेगी, मोटर बाइक का ये काम करेगी। एवरेज भी जिस प्रकार से सुरेंद्र बता रहे हैं, एवरेज का बहुत अच्छा है। तो किस तरीके से आपने क्या क्या इक्विपमेंट इसमें लगाए हैं और कितना खर्च इसमें आपको लग पाया? क्योंकि 25,000 के आसपास की लागत बताई जा रही है, वो सामान आपके पास था, तो एक पूरा एक टेक्निकल इसमें आपने काम किया है, तो कितना आपको समय लग गया और किस तरीके की दिक्कतें इसको बनाने में आई होंगी? समय इसमें मुझे मैडम देखेंगे तो समय लगा 1 से 1.5 महीना जी, 35 किलो के करीब जी। इसको मैंने वजन कम करते हुए इसको 80 किलो का वजन दिया है, उसमें मैंने रखा है। बिल्कुल। तो वजन भी जो है इसका जो है एक मतलब बच्चों के हिसाब से फिर भी ठीक है, जिस प्रकार से बता रहे हैं कि आपका उनके पिताजी अगर कुछ बना रहे हैं अपने हाथों से, तो निश्चित तौर पर ये स्नेह का एक बड़ा प्रतीक है, और इसका जो एवरेज है वो भी बहुत ज्यादा है। अभी अगर हम बात करें, आपका जो पुत्र है वो उसे चलाता है, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है, किस तरीके से जो बाकी के बच्चे हैं इस बाइक को देखकर उनका क्या रिएक्शन रहता है? जब भी वो सबके बीच में ले जाता है तो सभी उसको भी बड़ी खुशी होती है जी। और सबसे बड़ी खुशी तो मुझे हुई है कि मैंने अपने बेटे को अपने हाथों से बनाकर उसे गिफ्ट की, तो उससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए तो पहला और
बिल्कुल, बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है। और यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कमलेश पाटीदार जी, हम जो इस न्यूज स्पेशल में आप खबरें लेते हैं कुछ हटकर लेते हैं। हालांकि बाइक बहुत होती है, साइकिल बहुत तरीके की मार्केट में है, लेकिन इस तरीके से जो लॉकडाउन का समय था, जब हर तरफ निराशा का माहौल था, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि आपका व्यवसाय भी उस समय नहीं चल रहा था, सब जगह से लॉकडाउन की वजह से लोग निराश थे कि क्या किया जाए, लेकिन आपने उस समय को, उस कोरोना संक्रमण के काल के नेगेटिव समय को आपने सकारात्मक पॉजिटिव बनाया है। ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसको देखकर कई लोगों को भी ये लगा होगा कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। जी, वो लोग बहुत से जने मैडम इसमें अगर आप देखेंगे तो रोज कोई ना कोई आता है, उसके साथ सेल्फी लेता है जी। उसके साथ वो उसे देखता है कि यार ये क्या बना हुआ है, मतलब बाइक भी है, साइकिल भी है जी। और माइलेज अगर देखेंगे तो उसका मैंने 80 किलोमीटर प्रति लीटर है उसका माइलेज। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि 80 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज है, 25,000 की लागत में लगभग 1.5 महीने के समय में ये तैयार हो जाती है। आपको क्या लगता है इस तरीके से और भी मोटर साइकिल की जो बाइक है, ये आपसे नाम जानना चाहेंगे, आपने नाम क्या दिया इसको प्रॉपर? पहले मैंने इसको नाम दिया है मेरे बेटे का, और मेरी फर्म का नाम है सिरीजी जी। सिरीजी स्टील मेरी फर्म का नाम है, जो मैं सरिया सीमेंट का व्यापारी हूँ जी। तो पाटीदार जी, क्या विचार है आगे इस तरीके की और बाइक आप जो है बाकी मार्केट में लाने का विचार कर रहे हैं, या ये बेटे के लिए एक महत्वपूर्ण और यूनिक गिफ्ट के तौर पर ही रह जाएगा? नहीं, अगर इसमें मैं और भी बनाना चाहता हूँ। मेरे पास और भी फोन आए हैं जी, और वो भी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए बनाना चाहते हैं। जैसे कि हम कभी लेते हैं शौक के लिए, अपने बुलेट लेते हैं कभी जी, तो मैंने उसमें एक चीज ये भी करी है कि उसके साउंड बच्चे चलाएं और साउंड बुलेट का मजा लें। बिल्कुल, तो सिंगल सीटर ये मुझे जहां तक नजर आ रही है पाटीदार जी, सिंगल सीटर बाइक है, साइकिल नुमा है, और एवरेज जो दे रही है वो यकीनन किसी बड़ी कंपनी के बाइक के बराबर या यूं कहें उससे ज्यादा भी दे रही है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस तरीके का वेट आप बता रहे हैं वो उसे मैनेज कर सकते हैं। समय और लागत भी बहुत जो है कम से कम लगी हुई है। इसको देखते हुए बाकी माता पिता, क्या आपके पास कभी कोई ऐसा प्रस्ताव आया कि हमारे बच्चे के लिए भी इस तरीके की बाइक बनाइए आप? जी मैडम, मेरे पास ऐसा बहुत सारे फोन आए हैं कि यार हमें भी ऐसी बाइक बना के दीजिए, या तो यही बाइक दे दीजिए। मैंने कहा ये बाइक तो मैंने अपने बेटे के लिए गिफ्ट कर दी है, पर मैं आपको दूसरी बनाकर दे सकता हूँ, और भी चेंज डिजाइन में बना सकता हूँ, और भी अच्छे से आप जैसा चाहेंगे, पर आपको पुरानी बाइक मुझे देना पड़ेगी। बिल्कुल, आप अगर कोई सी पुरानी बाइक कबाड़ की लाकर मुझे देते हैं तो मैं आपको डिजाइन करके दे सकता हूँ। बिल्कुल, तो सकारात्मक और रचनात्मक सोच का ये जो परिणाम हमारे सामने यहाँ पर कमलेश पाटीदार जी नजर आ रहा है, और आप व्यवसाय करते हैं, क्या लगता है आपको कि क्या ये व्यवसाय आगे कोई बड़ा रूप ले सकता है? जिस तरीके की सोच आपने यहाँ पर लाई है, एक पुरानी साइकिल और पुरानी मोटर बाइक को इस्तेमाल करके एक नया जो यहाँ पर आपने इजाद किया है मोटर बाइक, उसको लेकर क्या आगे कोई विचार है इस तरीके का व्यवसाय करने का? बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी एक बिजनेस ही है। अगर हम देखना चाहें, हम बिजनेस कर ही रहे हैं, और अभी ये तो बिजनेस इस मंदी के दौर से गुजर रहा है जी, कि कुछ न कुछ करना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई ऑफर होता है या कोई बना के देना है तो बिल्कुल करूंगा, उसमें कोई वो नहीं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं रचनात्मक सोच को आप किस मुकाम तक ले जा सकते हैं, उसका ये परिणाम है कबाड़ से जुगाड़ की ये बाइक आप देख सकते हैं, जहां पर कमलेश पाटीदार जी ने हालांकि अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर के लिए ये बाइक बनाई, लेकिन अब कहीं ना कहीं आकर्षण का ये केंद्र बनी हुई है। यहाँ पर कितने लोग इस बाइक को पूछने के लिए, देखने के लिए आ चुके हैं पाटीदार जी? रोजाना ही अगर देखेंगे तो रोज ही कोई ना कोई आता है डेली, मतलब 5 जने आ रहे हैं, कभी 10 आ रहे हैं, ऐसे जिनको खबर लगती है, कोई देखता है, जैसे न्यूज के जरिए या आपके जरिए जिनको भी पता चलता है वो देखने आते हैं। और भी मुझे लगता है कि अब आपके थ्रू जैसे और भी देखने आएंगे जो आज देखेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है लगातार, हम कहें अगर कोरोना संक्रमण काल में कि सरकार जो कोशिशें कर रही है कि आत्मनिर्भर बनिए, तो इसको आत्मनिर्भरता से भी हम जोड़कर देख सकते हैं कि आपने स्वयं अकेले आपने बनाया है, या फिर इसके लिए कुछ और भी आपको मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी? जी, मैंने ये डिजाइन पूरा अपना किया है, कलर मैंने किया है। इसमें मुझे जरूरत लगी थी एक वेल्डर की जी, जो मेरे पास वेल्डिंग नहीं था, तो मैंने उसे बुलाकर उससे मतलब जो कुछ थोड़ा बहुत जो काम होता है जी, जो वेल्ड करना होता है, उसकी जरूरत पड़ी थी। बाकी कलर और ये सब मैंने अपने हिसाब से डिजाइन। चलिए, एक सवाल मेरे मन में ये भी आता है कि अगर आप मार्केट में ये बाइक लेकर आते हैं इस नए तरीके की, तो क्या इसकी कीमत होनी चाहिए? क्योंकि आप जो लागत बता रहे हैं 25,000 का खर्च आपको अमूमन इसमें लगा है, क्या कीमत में ये बाइक मार्केट में आनी चाहिए? ये बाइक तो बस ये मान के चलिए मैडम कि 35 से 40 हजार रुपए में बाइक
मार्केट में आ जाती है। अगर अपन ऐसा देखें कोई बाइक लेने जाते हैं तो आज 90,000 1 लाख से कम की बाइक नहीं आती। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आधी कीमत में और एक बहुत अच्छे खासे एवरेज के साथ हम इस बाइक को देख पा रहे हैं। क्या आपकी कोई उम्मीद है कि सरकार इस तरीके की योजना में आपका साथ दे कि आप और लोगों को भी ये सिखा सके, ये कौशल जो है इसको कहा जाए रचनात्मक कौशल, क्योंकि आप अपने घर की चीजों को इस्तेमाल करके एक नया अपने घर पर स्वयं इसको बना सकते हैं? क्या इस प्रकार की कोई मंशा या उम्मीद सरकार से? बिल्कुल, अगर मुझे अगर कोई सरकार ऐसा मौका देती है तो मैं बिल्कुल इसे कम से कम में और घर पर उनके जो उपलब्ध होगी पुरानी गाड़ी तो उसी से उनको कम खर्च में तैयार हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल चाहेंगे कि ऐसा। बिल्कुल, तो सुरेंद्र आप हमारे साथ जुड़े हैं क्या इस वक्त, क्योंकि जो जिस तरीके से पाटीदार जी की हम चर्चा सुन रहे हैं, एक बड़ा आत्मनिर्भरता की ओर ये कदम इसे माना जा सकता है, क्योंकि आप इस कौशल को सीखकर घर पर कम से कम लागत में, क्योंकि बाइक अगर अमूमन हम लेने जाते हैं तो एक नॉर्मल से नॉर्मल बाइक 80,000 के ऊपर आती है और उससे ज्यादा अगर अच्छे ब्रांड्स में जाएं तो कीमत जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, और जो इसका एवरेज है वो भी बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं सोच को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत होनी चाहिए। जी मैम, सुनीता जी, अगर ये व्यवसाय अगर बनाते हैं, पहले से ये बिजनेसमैन है, अगर इसको इस बिजनेस के फील्ड में जाएंगे तो एक आत्मनिर्भरता जो देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, ये उसको लेके एक सकारात्मक पहलू है। और देखिए, एक ऐसे व्यक्ति जो इस फील्ड से काम छोड़ने के बाद भी अगर इस फील्ड में दोबारा इस तरीके से आ रहे हैं कि आज लोग जो बाहर से आके देखते हैं कि आज इसको आगे समझते हैं, इस कीमत को देखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि एक बहुत कम कीमत में एक बहुत अच्छे वाहन उपलब्ध हो रहा है और ऐसी चीजें होनी चाहिए। ये अपने आप में एक अलग बात हो गई है। इन्होंने जो इजाद की है, ये टेक्निक हमारे यहाँ आसपास अभी तक किसी ने इजाद नहीं की है, और वैसे ही पाटीदार जी बहुत ही अलग अलग चीजें करने में सक्षम है। बहुत सारी चीजें अलग अलग करते हैं सरिया सीमेंट के साथ, और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बिजनेस है इनके, और ये करते रहते हैं ऐसी चीजें, और इन्होंने बहुत अच्छा ये पहलू है इनका, बहुत अच्छा कदम है, एक सराहनीय कदम है ये। बिल्कुल सराहनीय कदम है, सकारात्मक सोच का परिणाम है, अद्भुत और आकर्षक है, या यूं कहें कबाड़ से जुगाड़ का कमाल है, क्योंकि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं पाटीदार जी आपका बेटा बहुत ही खुश लग रहा है, और इस प्रकार का प्रेजेंट, इस प्रकार का अगर उपहार पिताजी के माध्यम से मिले वो भी घर पर बनाकर, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही उनके लिए सौभाग्य की बात है कि एक इस तरीके से इजाद आपने किया है। कुछ टेक्निकल फीचर्स भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ फ्यूल टैंक इसकी कैपेसिटी है, और 80 किलोमीटर चलती है ये 1 लीटर में, फ्यूल कैपेसिटी क्या रखी हुई है आपने, और क्या कुछ फीचर इसमें कुछ नए जो डाले आपने? जी, इसमें फ्यूल कैपेसिटी जो है मैंने 2 लीटर का पेट्रोल टैंक है, वजन को देखते हुए कम किया गया है, और 2 लीटर भी मेरे हिसाब से अगर देखें तो 2 किलोमीटर भी आज 80 का एवरेज है तो 150 किलोमीटर के समथिंग चल जाएगी। इतना तो बच्चों को चलाना है, कहीं भी जाते हैं तो वो आराम से उसको उतना चल भी सकते हैं। उसके बाद मैंने उसमें पानी की एक बोतल दी है, जो साइकिल में अपन देखते हैं जो महंगी साइकिल आती है तो उसमें पानी की बोतल एक लगी होती है, तो मैंने इसमें भी एक पानी की बोतल लगाई है। बिल्कुल, तो बहुत साउंड जो दिया है मैंने वो बुलेट का दिया है, ताकि बच्चे भी मतलब उनको भी मजा आया चलाने में। आजकल बच्चे क्या चला नहीं पाते, इतना वजन सहन नहीं कर पाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग ऐसी आएगी यार हम बुलेट भी चला रहे हैं। बिल्कुल, तो छोटी उम्र में एक बड़ी बुलेट चलाने का कहीं ना कहीं एक एहसास है, और खुशी की बात है कि बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने बनाया है। बहुत शुक्रिया पाटीदार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र आपका बहुत आभार, बहुत अच्छी खबर और एक पॉजिटिव पहलू आपने यहाँ पर लॉकडाउन की वजह, कोरोना संक्रमण की वजह से लगातार जो लोग परेशान है या नेगेटिव है, तो उनके लिए भी एक सबक है कि आप भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। अपने आसपास जरा निहारिए क्या कुछ अच्छा हो सकता है, कबाड़ से जुगाड़ आप कर सकते हैं, कुछ अद्भुत आकर्षक आप कर सकते हैं। तो सोच को सकारात्मक रखिए, रचनात्मक रखिए। न्यूज स्पेशल में ऐसी ही विशेष खबरों के साथ लगातार हम आपके समक्ष हाजिर होते हैं 1:30 बजे, तो देखना मत भूलिएगा 1:30 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम, जो कि रोज 1:30 बजे आप देखेंगे एक खास अंदाज में, एक खास खबर के साथ। तब तक दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ। जी, थैंक यू। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम।